Welcome, my dear students. In this session, we'll be discussing KIS cutoffs for various courses. Exact values तो अभी हमें नहीं पता, बट जैसा पेपर गया है, जिस टाइप के डिफिकल्टी लेवल के CUET PG के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, स्पेशली COQP 12 and COQP 11 related courses के लिए we'll be discussing what should be the tentative cutoffs for test. Okay. If you've not connected with me on Telegram, you can join the Telegram group CAT MBA, or you can also directly message me at ADITYAKT. So as we know, in COQP 12 में there are total 4 tests. MA in HRM and Labor Relations is there. ये कोर्स enrolled है, COQP 12 के थ्रू मिलेगा. MA in Labor Studies is there. Social Entrepreneurship, ODCL, Organizational Development and Change Leadership and Analytics और Disaster Management. तो ये हमारे कोर्सेज हैं COQP 12 से. और COQP 11 से courses are all the social work courses, all the public health courses, education courses, policy and governance courses, library information science का course, MLIS और livelihood के courses. So these are from COQP 11. And this year COQP 12 exam was quite easy, relatively easier, so cutoff will be high. Cutoffs for these courses will be definitely higher. COQP 11 के बारे में बात करें, so this was not difficult as such, but this was from easy to moderate. Some questions were definitely tricky. और कंप्यूटर सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो एक थोड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा कि वहाँ पे जिसने भी कंप्यूटर सेक्शन का प्रॉपर्ली प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो उनका नुकसान होगा. तो कट ऑफ्स विल बी नॉट those that much high, but definitely cutoff will still be moderately high. So this is the basic analysis. अब exact values पे देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं cutoffs. तो as per the last 2 years का 3 years का जो भी cutoff का level रहा है, जिस तरह के questions रहे हैं, question papers रहे हैं, but as you all know कि till previous year is used to conduct a separate exam of test nest. जो भी कट ऑफ की वैल्यूज थे, कट ऑफ्स थे, वो सब टेस्टनेट के अकॉर्डिंग थे. और दिस इज द फर्स्ट टाइम जबकि CUET PG के थ्रू टेस्ट विल बी टेकिंग एडमिशंस. तो दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस, ठीक है, जिसमें कि हमने पीछे का डेटा यूज़ किया है, लास्ट 2 years का डेटा यूज़ किया है, किस हिसाब के मार्क्स आ रहे हैं, कैसे पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग आई हैव एक्सट्रापोलेटेड द वैल्यूज. ठीक है. सो दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फॉर EWS, OBC, SC, ST एंड आर्म्ड फोर्सेज. तो हाइएस्ट कट ऑफ विल बी फॉर HRM एंड लेबर रिलेशंस and for labor studies as well. Labor studies में क्या है, HRM में total there are tentatively roughly 60 seats हैं, can be high, this is tentative value, but labor studies में number of seats हमारे roughly 34 के आसपास है, 34 seats के आसपास है. तो cut off will be similar for both of these. HRM का cut off should be for unreserved category, this should be between 255 to 265, and for EWS and OBC it should be similar between 245 to 255 and so on for the other categories. सबसे ज़्यादा जो रेंज रखा है मैंने आर्म्ड फोर्सेस के लिए रखा है बिकॉज उनका कट ऑफ इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. और देखो हर एक कैटेगरी में एक बात समझना जरूरी है कि जब भी हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व का कट ऑफ इज मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज वहाँ पे एक रफ एस्टिमेट किया जा सकता है कि कितने लोग टोटल एप्लीकेंट है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. बट कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पता लगाना इज नॉट समथिंग जो कि गेस किया जा सके, और इसमें वेरिएशन भी अच्छा खासा होता है. तो दैट इज वाई कैटेगरी वाइज कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है. बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो मैं तुम्हें वैल्यू दूं, तुम अगर उससे उतना तुम्हारा स्कोर आ रहा है, उससे ऊपर स्कोर आ रहा है, यू आर डेफिनेटली 100% सेफ. ठीक है. बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन सम पर्टिकुलर कैटेगरी उससे कुछ नंबर कम पे भी तुम्हें कॉल आ जाए. दैट इज पॉसिबल बिकॉज डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे. अगर एप्लीकेंट्स कम होंगे तो कम पे भी कॉल आना पॉसिबल है. ठीक है. तो दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट, इससे नीचे भी कॉल आना पॉसिबल है. ठीक है. सो अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम आ रहा है तो भी पॉजिटिव रहना. यू कैन ऑल्सो कमेंट मी अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हो, किन किन कोर्सेज के लिए तुमने अप्लाई किया है बता सकते हो. अकॉर्डिंगली आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू देयर एज वेल कि कितना तुम्हारा चांस बनता है. बट दीज आर टेंटेटिव वैल्यूज. फॉर HRM लेबर स्टडीज के लिए 255 to 265 होना चाहिए इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी. और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, अनरिजर्व्ड इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी कैटेगरी. सो इफ यू आर फ्रॉम EWS एंड लाई इन दैट रेंज तो तुम्हारा भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू कॉल आएगा. ठीक है. तो EWS में सिर्फ उनकी बात हम कर रहे हैं जो अनरिजर्व्ड में कॉल नहीं आएगा और EWS से बिलोंग करते हैं, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी 255 265 से नीचे जिनका स्कोर होगा दे विल बी कॉल्ड थ्रू EWS.
अगर स्कोर उनका अनरिजर्व में आ रहा है तो डेफिनेटली अनरिजर्व के थ्रू उनको कॉल आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब फिर बात करते हैं एनालिटिक्स का, ओडीसीएल का और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। तो उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ विल बी बिटवीन 245 टू 255, स्लाइटली लोअर। ओडीसीएल का कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, पॉसिबल है, नहीं भी जा सकता है, बिकॉज ओडीसीएल इज वेरी सॉर्ट आफ्टर। द ओनली डिफरेंस इज कि ओडीसीएल में यू नीड 2 years का वर्क एक्स, 2 years का वर्क एक्स चाहिए, ठीक है। सो इफ यू हैव दैट वर्क एक्स, सिर्फ अप्लाई करना काफी नहीं है। अगर तुम्हारा 2 years का वर्क एक्स नहीं है तो तुम्हें कॉल नहीं आएगा ओडीसीएल से, याद रखना है, ठीक है। तो अगर तुमने कॉल किया है, अगर तुमने अप्लाई किया है बट उस समय ये चीज़ ध्यान नहीं दी है तो ओडीसीएल भूल जाना फिर उस केस में, ठीक है, क्योंकि बिकॉज 2 years का वर्क एक्स इज मैंडेटरी। और सिमिलर इज फॉर एनालिटिक्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक और कोर्स रह गया फ्रॉम COQP12, ऑल दीज कोर्सेज आर फ्रॉम COQP12 एंड देयर इज अनदर कोर्स फ्रॉम COQP12 दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम TISS मुंबई। सो दैट ऑल्सो विल हैव कट ऑफ अराउंड 220 230। बाकी ये जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे कोर्सेज COQP11 के थ्रू हैं। पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज, इनके लिए कट ऑफ शुड बी बिटवीन 220 एंड 230, ठीक है। ऑल्सो डेवलपमेंट स्टडीज का कट ऑफ विल बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड, यानी कि 225 से 230 के बीच में रहना चाहिए। 231 232 भी जा सकता है, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 230 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, बिकॉज COQP11 वॉज नॉट दैट ईजी। सो डेफिनेटली इट शुड बी 230 से कम ही रहना चाहिए, बट स्लाइटली ऑन द हायर साइड, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन पॉलिसी का कट ऑफ विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, यानी कि 220 के आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। लाइब्रेरी स्टडीज, विमेन स्टडीज, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, इन हेल्थ पॉलिसी है शायद, और सोशल वर्क फॉर PH एंड WCP, इनका जो कट ऑफ होगा दैट विल बी फॉर अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी, इट शुड बी अराउंड 205 टू 215, और बाकी कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली आई हैव मेंशन द डिटेल्स, ठीक है। और जैसा जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए कट ऑफ का रेंज हमेशा ज़्यादा रखा है, बिकॉज वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इशू ज़्यादा है। और फॉर ऑल द अदर कोर्सेज, इफ योर स्कोर इज बिटवीन 190 एंड 200 एंड दिस इज ऑब्वियसली फॉर COQP11, in that case you will be getting the call for all the other courses that you have applied for. It is only for TISS, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये तो बात होगी सारी TISS मुंबई कैंपस की। TISS हैदराबाद कैंपस में भी कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो वहां के लिए भी कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। TISS हैदराबाद में इफ यू ऑप्टेड फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, देन द कट ऑफ शुड बी बिटवीन 240 एंड 250, एंड all these courses are from COQP11. The public policy and governance course is very sought after course, और TISSNET जब होता था, TISSNET में सबसे हाई कट ऑफ इस कोर्स के लिए जाता था, हायर देन HRM। तो दिस कोर्स विल हैव कट ऑफ 240 to 250 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। फॉर AWS and OBC दिस शुड बी बिटवीन 215 and 225, and for development studies, women studies, cities and governance, the cutoff should be between 210 and 220, and for all the other courses of TISS Hyderabad, the cutoff should be between 190 to 200, or can also go even lower, slightly lower भी जा सकता है कि 185 तक चला जाए, तो that is also possible। एक और चीज़ जो थोड़ी ध्यान देने वाली है कि EWS और OBC का जो कट ऑफ है जनरली फॉर TISS कोर्सेज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, फॉर मेनी कोर्सेज दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसीलिए जो पैटर्न भी तुम देख रहे होगे कि सारे कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट मैंने इक्वल ही रखा है, फॉर मेनी कोर्सेज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। एक दो कोर्सेज में ऐसा होगा कि OBC का कट ऑफ स्लाइटली लोअर होगा, कुछ कोर्सेज में EWS का कट ऑफ भी स्लाइटली लोअर हो सकता है, एंड कट ऑफ फॉर SC कैटेगरी इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेटिव, मोस्टली वेरी कॉम्पिटेटिव। सो दैट इज वाई HRM और LR में और लेबर स्टडीज में तो इट इज वेरी कॉम्पिटेटिव, तो दैट इज वाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, बट बाकी कैटेगरी में थोड़ा सा लोअर रहेगा कट ऑफ। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ्स, द पॉसिबल कट ऑफ्स फॉर दीज कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो कमेंट अकॉर्डिंगली एज पर यू कि तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है, किन किन कोर्सेज के लिए तुमने अप्लाई किया है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स तुमने दिए हैं, COQP11 दिया है, 12 दिया है, एंड अकॉर्डिंगली कहाँ से तुम्हें कॉल आ सकता है। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी एज पर योर स्कोर, एज पर योर मार्क्स, कि क्या लगता है तुमको क्या स्कोर आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैसेज। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।